नमस्कार साथियों। प्रैक्टिस सेट जो आज का है झारखंड से रिलेटेड है। चलिए सारे प्रश्न को हल करते हैं। किनन स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है इसका उत्तर जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है। और साथियों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो पिछले सेट में आंसर मैंने गलत दे दिया था उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हरिहर धाम किस जिला में स्थित है? तो हरिहर धाम जो मंदिर है वो आपको पता है झारखंड के बगोदर क्षेत्र में पड़ता है और ये गिरिडीह जिला से संबंधित है। हजारीबाग जाते समय ये मंदिर पड़ता है, तो इसका आंसर गिरिडीह जिला हो जाएगा। वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर जो है वो कौराम्बे में स्थित है। अब आपको कमेंट करना है कि जो कौराम्बे जिला है, माफ़ कीजिएगा, जो कौराम्बे है किस जिला में है ना। अब ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ग्रेफाइट का जो उत्पादन करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है वो पलामू है ना। तो इसका आंसर पलामू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थल कहाँ है? 10वें जैन तीर्थंकर जो हैं शीतलनाथ, उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो कौलेश्वरी जो कि चतरा में है, चतरा जिला में। तो यहाँ आपको दो चीज पता चला, 10वें जैन तीर्थंकर कौन है? तो शीतलनाथ, और उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो कौलेश्वरी चतरा। नगर उटारी स्थित श्री बंसीधर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नगर उटारी स्थित श्री बंसीधर मंदिर का निर्माण जो है महारानी शिवमणि कुंवर ने करवाया था, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है इजी है, आपको इसका आंसर पता है। आप देखिए 20 में आप कितना हल कर पा रहे हैं। और लास्ट का कमेंट वाले को भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर। रातू किले का संबंध किस राजवंश से है? तो नागवंश से संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होता क्या है एग्जाम में आप इसी तरह के प्रश्न को आप जो है सो कि गलत हो जाता है हम लोगों से, ह्यूमन एरर की वजह से। झारखंड के किस जनजाति को कुशल बुनकर कहा जाता है? तो आपको पता है इसका आंसर चीक बड़ईक होगा। झारखंड का ये जनजाति जो कि कुशल बुनकर कहलाता है, चीक बड़ईक, है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको पता है कि वीरभूम इसका आंसर हो जाएगा। तो वीरभूम का जो क्षेत्र था वहीं पे चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि 5000 प्रश्न यहाँ पे टोटल करवाए जाएंगे और आपको एग्जाम तक सारा प्रश्न जो है करवा दिया जाएगा। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में यह हुआ था। साथियों अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ जाती हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? तो इसका उत्तर भागलपुर जेल हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बैठा लेना है ना। हजारीबाग जेल बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा, भागलपुर जेल होगा। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? यहाँ पर्ण गलत लिखा हुआ है। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? तो शाल को कहा जाता है झारखंड में, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों देखिए जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको पता है सिंहभूम जिला के क्षेत्र में ये हुआ था, और ये जो है झारखंड के दक्षिण वाले जो जिला है उसका क्षेत्र है ना। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कवर जनजाति में वधु मूल्य को शुकदाम कहा जाता है ना। कवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। देखिए आंसर आपके स्क्रीन पे है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी क्वेश्चन है 20 उसको नजरअंदाज मत कीजिए, हो सकता है इसी से 4-5 प्रश्न आ जाए। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दी गई थी। आपको पता है चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो 1800 ईस्वी में हुआ उसके नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह थे। मदन मोहन मंदिर जो है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मदन मोहन मंदिर जो है उसको अन्य नाम से जाना जाता है बोरिया मंदिर। बोरिया मंदिर को ही मदन मोहन मंदिर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे?
तो आपको पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपको बस कमेंट में बताना है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर जुएल लकड़ा है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक जुएल लकड़ा थे। आपको कमेंट में बताना है चूटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चूटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चूटिया मंदिर का जो निर्माण है वो राजा रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो कमेंट का मैंने आपसे पूछा वो आपको बताना है, ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड कर देना है। हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता का मूल नाम क्या था। तो ये पता है आपको, हरि बाबा आंदोलन उर्फ दुका हो, आप पढ़ते भी हैं इसको। तो इसका आंसर दुका हो जाएगा। हरि बाबा आंदोलन से दुका हो जुड़े हुए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होता है ना, एग्जाम में भी रिपीट होकर उसको पूछा जाता है। तो डोंडा का सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व गणपत राय के द्वारा किया गया था, है ना। अब यहाँ पे डोंडा नहीं, ये डोरंडा होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और कुछ अगर गलतियां होती हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।